हनुमान चालीसा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लिए हनुमान चालीसा है? तो लक्ष्य है निज मन मुकुर सुधार। क्या लक्ष्य है हनुमान चालीसा का? किस लिए पढ़ेंगे? महाराज जी हम तो बस भूत पिचास के लिए पढ़ते हैं। तो भूत पिचास तो तुम ही हो, मैंने कल ही बता दिया। तो तुमसे तुम्हारा पीछा कैसे छूटेगा? भूत तुम हो, प्रेत तुम हो, पिशाच तुम ही हो। लक्ष्य पहले ही मंगलाचरण में तय कर दिया गया, निज मन मुकुर सुधार। और मन में जब सुधार आ गया, मन के दर्पण में मलिनता मिट गई। ये वो दर्पण नहीं है जो कॉलिन से साफ हो जाएगी और चूना और पानी से रगड़ देंगे और दर्पण साफ हो जाएगा। कि निज मन मुकुर सुधार, पर कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज। इसलिए आपने देखा होगा गुरु चरण का महत्व तो इसीलिए लोग चरण पकड़ते हैं। बड़ा अच्छा हुआ किसी ने लिख दिया होता कि श्री गुरु मुंडी सरोज, तो लोग मुंडी तोड़ देते गुरु का। जो आता है मुंडी पकड़ता, पकड़ ही में सब। तो श्री गुरु चरण सरोज रज। तो लक्ष्य है निज मन मुकुर सुधार। हमारे मन में जो बहुत मलिनता आ गई है, इसके कारण हमारा जीवन दुखी हो गया है, तो ये निर्मल बनाना है। पर होगा श्री गुरु चरण सरोज रज से। अच्छा भैया लक्ष्य तो ये है, हो जाएगा निज मन मुकुर सुधार। लक्ष्य क्या है? मन का सुधारना। तो कैसे सुधरेगा? उपाय क्या है? दवाई क्या है? बोला श्री गुरु चरण सरोज रज। दवाई क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। लक्ष्य क्या है? निज मन मुकुर सुधार। और लक्ष्य की प्राप्ति के बाद क्या मिलेगा? वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों फल की प्राप्ति है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार पुरुषार्थ हैं ना। हरहु कलेश विकार। क्लेश 5 हैं, विकार 6 हैं, पुरुषार्थ 4 हैं, और बनेगा 1 से। ये 5 भी मिटेंगे, वो 6 भी मिटेगा, ये 4 प्राप्त होंगे, पर पकड़ना 1 को होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज। मिलेगा क्या? बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। वो 4 मिलेगा। तो गुरु जी हम में तो बड़ा क्लेश है, अज्ञान है, अविवेक है, अभिनिवेश है, राग है, द्वेष है। इतने क्लेश हैं, कैसे मिटेगा? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, बल भी हो बुद्धि भी हो पर विद्या ना हो तो रावण बन जाओगे और मार दिए जाओगे, दुर्योधन बन जाओगे। हमारे यहां इस एजुकेशन को विद्या नहीं बोलते। हमारे सनातन शास्त्र में सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, लिबर्टी फ्रॉम मेंटल एंजाइटीज। जितने भी हमारे भीतर में दुर्गुण हैं, जो हमें कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, हमें जानवर बना देते हैं, उन सब से मुक्ति कौन दिलाता है? सा विद्या या विमुक्तये। हम इस विद्या के पुजारी हैं, हम मैकोले की विद्या के पुजारी नहीं हैं। ये विद्या हमें नहीं चाहिए, ये सनातनी विद्या है।
इनका एजुकेशन 21वीं शताब्दी में ला करके यंत्रों की भरमार कर दिया। चारों तरफ यंत्र 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 यंत्र, पर मनुष्य का मन अशांत, घोर अशांत, घोर अशांत। सहनशीलता समाप्त, देश के देश युद्ध करने को राजी हैं। आदमी कौन कहे? अब इतनी मिटाने की शक्तियां हर देश के पास, हर मनुष्य के पास है। एक आदमी पगलाए तो कितने देश खत्म हो जाए। बताओ, यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, खत्म हो जाओगे। एक आदमी कोई पगला जाए तो उठाएगा, मारेगा डम से। सैकड़ों बार पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए इस विज्ञान ने बम बना लिए। और अब तो बायोटेक्नोलॉजी, एआई के माध्यम से आपने अभी भी देखा होगा कि शादियों में जो दादा दादी आपके चले गए हैं वो भी उसी रूप में आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी ने सब बना दिया। शायद प्रतीक जी गए ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अभी कहा है कि कुछ ही दिन के भीतर में, अभी मैक्सिमम 15 डेज एगो हमारी बातचीत हुई है, कुछ ही दिन के भीतर में आपके जितने देवी देवता हैं, रोबोट को बिल्कुल राम जी की तरह बना करके, और राम जी की तरह अगर आप हनुमान के भाव में हैं तो वही बात आपसे करेंगे एआई टेक्नोलॉजी से, एकदम आपकी हर समस्या के विषय में। तो ये बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत डेंजरस होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बर्बाद करने को राजी ही है। मैंने कह दिया, जेफरी ने लिख दिया जिसने बनाया, कि अगर मनुष्य आत्मिक दृष्टिकोण से संपन्न नहीं हुआ तो जिस टेक्नोलॉजी का मैं निर्माण कर रहा हूं यह पूरे विश्व को समाप्त कर देगा। बनाने वाले ने लिख दिया है। बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद ये आईटी, धर्म आज डिजिटल मीडिया के अंडर में है। धर्म हमारे आपके जीवन में नहीं दिख रहा, डिजिटल मीडिया के अंदर में सीमित है बस। यहां देखो उड़ भी रहा है ये। हम आत्मिक नहीं बन रहे हैं, आत्मा से परिचय नहीं हो रहा। धर्म के मौलिक अर्थ, आध्यात्म के मौलिक अर्थ से हम दूर जा रहे हैं। और अगर ये चिंतन आज नहीं किया गया तो 10 से 15 वर्ष के बाद चिंतन करने के योग्य ही नहीं रहोगे। मैंने बता दिया है कि 15 से 20 साल के बाद ये एआई टेक्नोलॉजी तुम्हारे धर्म, तुम्हारे शास्त्रों, तुम्हारे महापुरुषों के बाद में कौन सा जवाब देने वाली है, लिख के रख लो। जिनकी उम्र अभी 10, 15, 20 साल है, बच्चों रख लो कि 15 साल के बाद ये एआई तुमको क्या जवाब देने वाली है। इतनी विकृति कि अपने एक महापुरुष को नहीं पहचान पाओगे। तो ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, एआई तो हैं। एआई कुछ दिन के बाद पूरी दुनिया करेगा आह माई, आह माई, हाय माई, एआई कहां से आई माई, ए माई। टेक्नोलॉजी आ गई पर मनुष्य विकृत हो रहा है। मनुष्य आत्मिक हो तब कोई भी टेक्नोलॉजी हो। तो संजय के पास टेक्नोलॉजी थी, धृतराष्ट्र को बैठ करके लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। अभी तो इतने मशीन लगते, पर संजय को कोई मशीन नहीं लगती थी, वो तो बैठे बैठे देख रहा था, इनबिल्ट था सारा का सारा लाइव सिस्टम। तो विज्ञान अभी उस ऊंचाई पर भी नहीं पहुंचा है। तो 2013 में गॉड पार्टिकल्स को एक्सेप्ट किया है। अभी तो कितनी लंबी यात्रा है विज्ञान की, बहुत लंबी यात्रा है अभी तो। एस्ट्रोनॉमी, नासा अरबों रुपए खर्च करके जो जो चीजें बता रहा है, वो बहुत सारी चीजें आप देख लो।
मैं तो साधारण ही सवाल पूछता हूं ना, आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एग्जैक्टली तुम्हारे पंचांगों में लिख के रख दिया है कि सूर्य ग्रहण इस दिन को इतने बज के इतने मिनट पर लगेगा, और आज नासा अरबों डॉलर खर्च करके ये पता कर रहा है, और पंचांग और नासा में 1 सेकंड का अंतर नहीं मिल रहा है। बताओ पंचांग बनाने वाले कैसे एस्ट्रोनॉमी के जानकार रहे हो? बताओ अपने देश पर गौरव है कि नहीं? हमने केवल संप्रदायों में बांट दिया, हमने उनको ऋषि के रूप में नहीं देखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम सनातन जिस बात की उद्घोषणा करता है, सारा विश्व हमारा परिवार है, हमने उन्हें उन ऋषियों की तरह नहीं देखा, विज्ञान की तरह नहीं देखा। हमने अपने ग्रंथों की मीमांसा नहीं की, और धीरे धीरे हमारा बौद्धिक स्तर उठता गया और विवेक का स्तर गिरता गया। बौद्धिक स्तर उठा है, कोई न कहे कि बौद्धिक स्तर निम्न हो गया। बौद्धिकता बढ़ी है पर विवेकहीनता भी बढ़ी है, और बुद्धि तो विनाश का कारण है। ये इंद्रियां देखती हैं, आंखों ने देखा, मन को ट्रांसफर किया, ये मर्सिडीज मेरे को चाहिए, मन को बता दिया आंखों ने, कान से सुना मर्सिडीज के बारे में, मर्सिडीज ऐसा, मर्सिडीज वैसा, ये वैसा फलाना है, अब तो हमको चाहिए, अब यही वाला चाहिए। बुद्धि को बता दिया। अब बुद्धि कुछ नहीं करता, बुद्धि सिर्फ इतना करेगा, मन कहेगा हमको चाहिए, लूट के दे या कमा के दे। तो बुद्धि जब कमा नहीं पाएगी तो कहे चलो ट्रेन डकैती डाल देते हैं, चलो नटवर लाल बन जाते हैं। तो बुद्धि तो खतरनाक है। अगर इस बुद्धि के ऊपर जैसे उस गजराज के ऊपर महावत बैठे हैं, अंकुश लेकर के, कहीं मदस्नुत गजराज अगर मदस्नुत हुआ तो पता नहीं कितनों को रौंद डालेगा, पर उस समय उसके कंड में अगर ये विदीर्ण कर दिया जाए मार करके भाले को, तो फिर वो उससे रस निकल जाएगी और उसकी पागलपन समाप्त हो जाएगी। पर वहां भी जरूरत है विवेक। वो अंकुश, वो मनुष्य ऊपर बैठा हुआ है, वैसे ही ये बुद्धि बहुत खतरनाक है। इसलिए बुद्धिमान लोगों से मेरी कोई मित्रता नहीं है। जैसे कोई कहता है गुरुदेव आज एक बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है, हम कि राम बचाए, ऐसे सम्मेलन से हम तो दूर दूर तक न जाएं। विवेकहीन लोगों के किसी संसर्ग में जाने से उनके अणु और परमाणु के असर पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी के साथ बैठो भी तो देख कर बैठो। पहले ये छुआछूत नहीं था जो लोग छुआछूत कहते हैं, बल्कि ये चेतना का स्तर था कि किस चेतना के स्तर के व्यक्ति के साथ मुझे बैठना है। जिसके मन में, मस्तिष्क में चोरी, कपट, बेईमानी, चरित्रहीनता हो, जिसके अंदर में केवल गलत बातें चलती हो, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बैठने पर उसके अणु और परमाणु तुम्हें प्रभावित क्यों नहीं करेंगे? तुम 21वीं शताब्दी के आदमी हो, उसके बाद भी विज्ञान पढ़े हुए हो, तो क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि किसी व्यक्ति का स्पर्श तुम्हारे भीतर के मानसिकता को बदल देता है? अगर कोई चीज देखो OTT पर, चैनल पर, बुद्धि बिगड़ जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, मन ही नहीं लगता। तुम कहते मैंने तो बस कल केवल फिल्म देखा था, पर बड़ा मन, अब वो क्या देखा था, क्या अटक गया, क्या भीतर में विकृति चल रही है, कुछ पता नहीं है। इनहेल और इनटेक बिना किसी चलनी के कर रहे हो। जो कुछ आए आने दो, देखो, ये भी देखेंगे, वो भी सुनेंगे, वो भी सूंघेंगे, ये भी खाएंगे, तो बर्बाद कौन होगा? इसलिए इन आंखों पर भी फिल्टर लगाना चाहिए, इन कानों पर भी फिल्टर लगाना चाहिए, नासिका पर भी फिल्टर हो, जिह्वा पर भी फिल्टर हो। और ये फिल्टर क्या हो? कौन सा फिल्टर हो? गुरुदेव की आज्ञा का फिल्टर हो। क्या देखना उचित है, क्या सुनना उचित है, क्या खाना उचित है, क्या बोलना उचित है, पर नहीं है। इस दुनिया में आलस्य, अहंकार और लापरवाही, ये 3 चीजें इतनी खतरनाक हैं, किसी व्यक्ति के भीतर में हो गई
तो इस दुनिया में उसका मंगल कोई नहीं कर सकता। याद कर लो ठीक से फिर से, अहंकार, आलस्य और लापरवाही, ये तीन चीजें जिसके जीवन में हो उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रमाद न हो तुम्हारे जीवन में, इसलिए विवेक देता है हमें यह हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, और अब बरनौ रघुबर विमल जसु। और फिर धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। जिन चारों के लिए मरे जा रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, यहां वहां भटक रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, फ्रॉडिज्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, जबकि तुमको ये यहां से मिल रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल विमल जसु, जो दायक फल चारी। धर्म भी मिलेगा, चकाचक अर्थ भी मिलेगा, कामनाएं भी पूर्ण होंगी, और मुक्ति का जीवन जियोगे जीते जी। मरने के बाद नहीं, जीते जी उद्घोषणा कर दोगे कि मैं बंधन में नहीं हूं माया के। अब तो गुरु ज्ञान से और हनुमान चालीसा के कृपा से अब मैं मुक्त हो चुका हूं, मुस्कुराता हुआ चारों तरफ घूमूंगा। धर्म भी मेरा होगा, अर्थ भी मेरा होगा, कामनाएं भी मेरी पूर्ण होंगी और मोक्ष भी मुझे मिलेगा। क्यों नहीं लेते इस रास्ते से? मरे जा रहे हो। ये महाराज जी क्या करें कि ये कमवा हो जाए? बकरी काटता, अब फिर बकरी तुम्हें काटी। ये महाराज जी क्या करें कि कमवा हो जाए? तो वहां जाके 5 बार घूम जा, इसमें तो बड़ा मन लगता है। ये सब कुछ कह दे, हम कुछ टटमजार नहीं करते तो लोग हम पर विश्वास ही नहीं करते। हम ये डंडवा उठा करके अगर इसके चमत्कार को दिखाना शुरू कर दें तो ऐसे ही भरल रही, यहां से रामपुर कला से जौनपुर तक भीड़ लगल रहे। पर हम रास्ता ही ऐसा चुन लिए कि सत्य अर्थ का उद्घाटन करेंगे जीवन में, धर्म शास्त्रों के मर्म को प्रकाशित करेंगे और विश्वास ये रखेंगे 1.25 लाख पर एक एक को चढ़ाऊंगा, तब जाकर गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा। कोई तो मिलेगा, कोई तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कहीं न कहीं तो मिलेगा। और ये बड़ा आसान, इतने अवसर, इतने अवसर, इतने प्रकार, कितने बार लोगों ने रिक्वेस्ट किया, एक विवादित बयान दे दो गुरुजी, एक विवादित बयान फिर देखो। जीवन में जिसने अपने गुरु से प्रबोध प्राप्त किया हो, जिसने इस राष्ट्र को अपनी मां की तरह देखा हो और विश्व के समस्त लोगों को अपने परिवार की तरह देखा हो, वो विवाद नहीं संवाद में विश्वास रखता है। वो संवाद करने आया पृथ्वी पर, विवाद करने नहीं आया वो।